चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया, अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की। यहां तक कि खबरें यह भी कह रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कराने में भी बीजिंग ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन असली लड़ाई अब होर्मुज पर अटक गई है। ईरान चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाए, जबकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर दबाव बनाने की कोशिश की। वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहां तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन की सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान भी बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइल का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया। चीन से मिले इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया। उसने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ही ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम कराया।
होर्मुज युद्ध में अहम मुद्दा है जिस पर ईरान का कब्जा है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भी होर्मुज पर नाकेबंदी कर रखी है। ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को बड़े आर्थिक नुकसान का दावा किया है। हालांकि सच ये भी है कि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज खुलवा नहीं पा रहा। खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन से गुजारिश की है कि वो ईरान पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बेसेंट ने अमेरिका के होर्मुज खुलवाने के अभियान में शामिल होने के लिए चीन से गुजारिश भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। माना जा रहा है कि इस दौरान युद्ध विराम के हालात और समझौतों की शर्तों के बीच में बातचीत हो सकती है।
साफ है, ईरान अमेरिका जंग में चीन एक ऐसा सिकंदर बन गया है जिसने बिना गोली चलाए जंग में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने हॉर्मूज को ग्लोबल फ्लैश पॉइंट में बदल दिया है। समंदर में अब तेल के टैंकरों से ज्यादा युद्धपोतों की मौजूदगी चर्चा में है। आसमान में निगरानी विमान, समुद्र में मिसाइलों से लैस जहाज और हर गुजरते टैंकर पर पैनी नजर। अमेरिका ने ईरान को समुद्री रास्तों से घेरने के लिए नई रणनीति शुरू की है, जिसे सैन्य विशेषज्ञ नेवल चोक पॉलिसी बता रहे हैं, यानी ऐसा दबाव जिससे ईरान की तेल सप्लाई, समुद्री कारोबार और आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान होर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान छेड़ रखा है। होर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था।
सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज MT हसना को भी निष्क्रिय कर दिया जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दांगी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।